लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और बार। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, तारीफ और जय जयकार करो। हर दिन जब हम शुरुआत करते हैं हमारे दिन की, क्या सोचकर शुरुआत करते हैं? ये सोचकर कि प्रभु आज का दिन तूने दिखाया। कभी कभी आराधना प्रार्थना का भी मन संगति नहीं, मेरे साथ भी होता है ऐसा, क्योंकि रोज की जिंदगी में बहुत खुश हैं। अच्छा है प्रभु, ठीक है, समस्याएं तो हैं, समस्याओं से खुद ही लड़ते हैं। आदत नहीं बनी है, कई बार और चीजें हैं। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, लोगों को पता चलता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर रोज की जिंदगी ऐसी ही चाहिए जैसी प्रभु के साथ हो। इसीलिए दुख तकलीफ बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। वो हमें परमेश्वर के नज़दीक बनाए रहते हैं। हम सोचते हैं कि बस प्रभु में आए हैं तो रोज पकवान खाएंगे, ये सही नहीं है। आओ शुरुआत करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं और बुक ऑफ एस्तर की पुस्तक का 8वां अध्याय। और हमने देखा चालाक हामान जो कि बुरा चाहता था, जो है प्रभु यहोवा ने उसका हिसाब ले लिया, युद्ध लड़ लिया। चैप्टर 8 में क्या हो रहा है? यहूदियों को अपनी रक्षा का अधिकार मिल रहा है। एंड 9 और 10 हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि 9 के बाद में 10 बहुत छोटा सा अध्याय है। एंड उसी दिन राजा श्रेष्ठ ने यहूदियों के विरोधी हामान का घर बार समेत एस्तेर रानी को दे दिया। मुर्दके राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तेर ने तो राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतार कर मुर्दके को दे दी। एस्तेर ने मुर्दके को हामान के बराबर घर बार का अधिकार नियुक्त कर दिया। मतलब एस्तेर के पास अधिकार था, तो एस्तेर ने मुर्दके को दे दिया कि उसके पास जो कुछ है वो अब सब तेरा। क्योंकि एस्तेर को तो जरूरत ही क्या थी, क्योंकि सब कुछ तो उसी का था। और 30 पद में लिखा है, फिर एस्तेर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा कर उससे गिड़गिड़ा कर विनती की कि आगामी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। तब राजा ने एस्तेर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया। तब एस्तेर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है तो यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठियाँ हमदाता आगामी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नष्ट करने की युक्ति करके लिखवाई थी, उनको पलटने के लिए लिखा जाए, क्योंकि मैं अपनी जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकती हूँ, मैं अपने भाइयों के विनाश को कैसे देख सकती हूँ। तब राजा शेष ने एस्तेर रानी से और मुर्दके यहूदी से कहा, मैं हामान का घर बार एस्तेर को दे चुका हूँ और वह फांसी के खंभर पर लटका दिया गया, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था। अतः तुम अपनी समझ के अनुसार, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। उसी समय अर्थात सीवान नामक 3 महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस बात की आज्ञा मुर्दके ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक और 127 प्रांत हैं, उन सबों के अधिकारियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक शब्द देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। मुर्दके ने राजा शेष के नाम से चिट्ठी लिखकर और उन पर राजा की अंगूठी की छाप लगाकर वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों और खच्चरों, ऊँटों और सारनियों पर सवार हरकारों को भेज दी। इन चिट्ठियों के में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हों और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति का प्रांत के लोग अन्याय करके उनसे या उसकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहते हों, उनको घात और नष्ट करे और उनकी धन संपत्ति लूट ले। और फिर 12 पद में इस प्रकार से लिखा, और यह राजा श्रेष्ठ के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को। इस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों में सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई, ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से बदला लेने को तैयार रहे। अतः हर कार्य वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चले गए और यह आज्ञा शूशन राजगढ़ में दी गई। तब मुर्दके नीले और श्वेत वस्त्र के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म शंख और
और बैंजनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई, और जिस प्रांत और जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में से बहुत से लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। अरे क्यों ना होता, प्रभु यहोवा उनको बनाने वाला, बचाने वाला है। आपने देखा सीधी सी बातें हुई है, यहाँ पर बड़ी गंभीर बात हुई है, और एक अचानक से सारा फैसला पलट दिया गया। अब तक तो हामान जो हुआ करता था सभी बातों में घमंडी, लेकिन यहाँ नम्र और दीन व्यक्ति अब बना है वो अधिकारी जो हामान के पास था, मुर्दके के पास पहुंचा। मुर्दके ने कभी अपने पद को बढ़ाने के लिए नहीं सोचा, वो जो भी था उस पर भी वो घमंड नहीं करता था। वो राजा के सामने रहा करता था, लेकिन फिर भी उस पर घमंड नहीं करता था, और घमंड हर चीज़ बर्बाद कर देता है, और पूरी कायनात का सबसे पहला पाप भी घमंड ही था। यहाँ पर जो हामान ने किया था उससे उसकी सज़ा मिली। अब जो अधिकार यहाँ पर मुर्दके को मिला है, जो शांति मिली है, उस शांति की वजह से पूरे जो 127 प्रांतों में, हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक 127 प्रांतों में एक और चिट्ठी भेजी गई है। लेकिन ये चिट्ठी अब यहूदियों की मृत्यु की नहीं है, परंतु दोषियों की मृत्यु की है। और फिर उसके बाद क्या होता है, यू नो दैट अगले अध्याय में हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रभु आपको आशीष करे मेरे प्रियो। रिमेंबर दिस कि प्रभु आपका युद्ध लड़ने वाला, चाहे आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, रोज की घर की चिंताएं, घर की बाहर की है, आर्थिक समस्याएं, प्रभु आपको बचाने वाला। एक भाई का मैसेज आया मेरे पास और वो कहता है, कुछ नहीं बचा है सर मेरी ज़िंदगी में, मेरी बीमारी जाती नहीं, घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अब प्रभु का नाम सिर्फ नाम रह गया है मेरे लिए, मेरा भरोसा उस पर से उठ गया है। मैंने उसे जवाब दिया, क्या मेरे लिए मुश्किल बात है, क्योंकि मैंने कभी इस तरह की बात को नहीं देखा है। हमेशा देखता हूँ लोगों के जीवन में हमेशा चिन्ह चमत्कार, लेकिन किसी के जीवन की है तो वो तड़प रहा है तो वो आ तो करेगा ही, उसकी आ तो निकलेगी। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट व्हाट वाज रॉन्ग एक्चुअली? द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, और मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है तो मुझे किसी बात की चिंता मत कर। तो किसी भी बात की चिंता मत कर, कल का दिन अपने आप अपनी चिंता कर लेगा। आज की दुख है, लेकिन आज का दुख निकल जाएगा। याद दिलाना चाहता हूँ, इजरायलियों 400 साल की बंधुआई में गए। इन 400 साल की बंधुआई में उन्होंने क्या क्या दुख देखा होगा। पीढ़ियां बदल गई, पीढ़ियों की पीढ़ियां बदल गई, तकरीबन 4 से 5 पीढ़ियां। सोचो कि क्या हुआ होगा, क्या क्या दुख उठाए होंगे लोगों ने। ऐसे दुख जिसके बारे में चर्चा करना बाकी है। ठीक है, ये तो मालूम है कि बंधुआई में थे, पता है ना आपको, दास के साथ कुछ भी किया जा सकता है, और दास के साथ वो किसी भी रीति से काम करे। तो सिर्फ दास ही नहीं थे, दासियां भी थी। महिलाओं पुरुषों के साथ तो वो, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ वो क्या व्यवहार करेंगे, उनके लिए तो वो दासी है, उसका कोई अधिकार नहीं है। सोच के देखो कैसे कैसे दुख उठाए होंगे उन्होंने। ये दुनिया ऐसे इतिहास से भरी पड़ी है। परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है, छोड़ा नहीं है। आपके पास 400 साल नहीं है, तो मत सोचिए कि 400 साल तक आपको ये दुख उठाने हैं। ये बस थोड़ा सा ही समय बाकी है। रात है काली तो सुबह भी है आने वाली। मेरे प्रभु, हमारे मन को मजबूत कर, हर परिस्थिति में इस काली रात से निकलने को हम तेरे नाम में इंतजार करें। तेरी अगुवाई में चलें, तेरी मर्जी में चलें, बुरी बातों से, बुरी चीज़ों से, बुरी सोच से अलग हटकर आगे बढ़ें, तेरी मर्जी में आगे बढ़ें प्रभु, तेरी इच्छा में चलें। गलत चीज़ों से हमें बचाए रख कि तेरे पीछे चलें, तेरी इच्छा में चलें। धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस संगति के लिए। तेरा वचन हमें सिखाता है, इसके लिए शुक्रिया प्रभु। प्रार्थना में धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। वी ब्लेस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति अगले सुबह एक और बार। आमेन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।